नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सीएम सुरक्षा दस्ते में घुसा कोरोना, 13 और आए पॉजिटिव। प्रदेश में साइबर अपराधी सक्रिय, नामी लोगों की फेक आईडी बनाकर ऐंठ रहे पैसे। हिमाचल विधानसभा सत्र 7 सितंबर से विधायकों के बीच लगेगी पॉलीकार्बोनेट शीट। तय शेड्यूल के तहत ही होंगी कॉलेज परीक्षाएं, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, हजारों छात्रों को मिली राहत। 2022 तक प्राकृतिक खेती से जोड़े जाएंगे 10.25 लाख किसान। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। बिजली बिल संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन, नाहन में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा। मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते में तैनात एस्कॉर्ट के ड्राइवर और गनमैन के बाद इनके संपर्क में आए 13 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राहत की बात यह है कि इन्हें पहले ही आइसोलेट कर ग्रैंड होटल शिमला में रखा गया था। इनमें से अधिकांश कांस्टेबल से एएसआई रैंक तक हैं और इनमें से 3 में लक्षण भी दिखे हैं। राहत की बात यह है कि इन सभी का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी तक नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, पहले की तुलना में और ज़्यादा, क्योंकि कोविड इन दिनों पूरे देश भर में और सभी प्रदेशों में बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है। और ऐसा पाया जा रहा है कि ये मौसम खासतौर से जो मॉइस्चर वाला है, इसमें जो है वो उसकी फैलने की संभावना और भी ज़्यादा तेज़ी से देखी गई है। ऐसे में अभी और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साइबर अपराधी अब नामी चेहरों और बड़े अफसरों के फेक अकाउंट बनाकर ठगी कर रहे हैं। शिमला में पुलिस के रिटायर्ड अफसर अशोक शर्मा और शिमला नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगने के मामले आए हैं। इससे पहले परिवहन आयुक्त कैप्टन जेएम पठानिया के फेक अकाउंट से ऐसी ठगी हुई थी। साइबर क्राइम शिमला के एसपी ने लोगों को ऐसी ठगी से बचने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक होगा। इसमें 10 बैठकें होंगी और 10 सितंबर को प्राइवेट मेंबर डे होगा। इस बार ना तो ज्यादा अफसर विधानसभा जा पाएंगे, ना ही विजिटर्स के लिए अनुमति होगी। विधायकों के बीच पॉलीकार्बोनेट शीट भी लगी होगी। हर विधायक सत्र में पूछने के लिए अधिकतम 50 सवाल दे सकता है। सभा का सत्र, जो मानसून का सत्र सेशन है, वो 7 तारीख से प्रारंभ होकर के 18 तारीख तक चलेगा। बैठकें नहीं हो पाई थी क्योंकि हमको 23 मार्च को बीच में ये स्थगित करना पड़ा था। हमारे जो है वो कानूनी रिक्वायरमेंट भी है और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि हम पूरी 35 बैठकें जो हैं इस बार करें, तो इसलिए 10 बैठकें अभी रखी हैं और 10 जो है अंतिम सत्र के लिए रखी गई हैं। कोशिश करेंगे कि अभी पूरी हों। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 40,000 छात्रों को बड़ी राहत देते हुए फाइनल ईयर की परीक्षाओं को जारी रखने का फैसला किया है। इस मामले में मंगलवार को एचपीयू की पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि परीक्षाएं पिछले शेड्यूल के मुताबिक ही जारी रहेंगी। कोर्ट के इस फैसले से हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार से ही परीक्षाओं को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब छात्रों की ये परीक्षाएं जारी रहेंगी। यूनिवर्सिटी की ओर से भी इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन अलग से डेट शीट जारी करेगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार और परीक्षा लेने के लिए बनाए गए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के तहत ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वह भी अपने स्तर पर ये देखें कि नियमों के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है कि नहीं। कोर्ट ने कहा है, अगर किसी शिक्षण संस्थान से नियमों की अवहेलना होने का मामला सामने आया तो संबंधित संस्थान के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में 29 अगस्त से 6ठे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो चुकी हैं।
राज्य सरकार वर्ष 2022 तक प्रदेश के 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे मिट्टी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हुए हैं। प्राकृतिक खेती के तहत रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग के बिना विभिन्न फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से न केवल किसानों को स्वच्छ और रसायन मुक्त फल व सब्जियां प्राप्त होती हैं, बल्कि उन्हें उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक खेती के तहत 2 लाख किसान परिवारों को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2,934 पंचायतों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिजली संशोधन बिल और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण को लेकर देश भर में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में हिमाचल में भी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की नाहन इकाई ने मंगलवार को बिजली संशोधन बिल 2020 और बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। बिजली विभाग की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बस अड्डा परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से इस बिल को लागू न करने की मांग की। यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष भगवान दास ने कहा कि जो बिजली संशोधन बिल 2020 केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है, उससे न केवल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, बल्कि कर्मचारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया लेवल के हमारे राष्ट्रीय स्तर की संगठन है अधिकारियों और कर्मचारियों का, तो उसके आह्वान पे आज 18 अगस्त को एक सुरक्षा दिवस सिक्योरिटी डे के रूप में हम इकट्ठे हुए हैं। तो इसका हमारा मेन मकसद है कि जो देश में ये आजकल प्राइवेट इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें हमारा बिजली बोर्ड भी है कि बिजली बोर्ड का विघटन भी बिजली बिल 2020 कानून जो अभी संसद में आ रहा है, तो हम इसके विरोध में हैं। स्टेट जो हमारी HPSCB एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उसके आह्वान पे हमने डिस्ट्रिक्ट समौर में जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, पोंटा, ददाहू, नाहन और गिरिनगर यूनिट के, तो जितने भी स्टेट लेवल के हमारे पदाधिकारी हैं, आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो इस कानून का हम विरोध करते हैं और उस केंद्र की ये जो प्राइवेट की नीति है, तो इस केंद्र सरकार से हम मांग भी करते हैं कि बिजली बोर्ड को तोड़ना बंद करे, ताकि इसमें ठेकेदारी प्रथा आगे आ रही है और इसमें जहां कर्मचारियों की सेवा शर्तें जुड़ी हैं, उसके साथ उपभोक्ताओं को भी इसका नुकसान है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये जो प्राइवेटाइज जो आप कर रहे हैं, तो ये ना किया जाए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है तो उनको भी सरकारी कर्मचारियों के तहत जैसे हम लोग थे उस तरह की सेवा शर्तें मिलें। और इसमें हमारा जो मेन नुकसान है, हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जो आज की दरें हैं बिजली की, आज की दरें भी इतनी महंगी हैं कि इसका बिल हम नहीं चुका पाते। आम गरीब आदमी हिमाचल का जो गरीब है वो इतनी भारी भरकम बिजली का बिल नहीं दे पाता। अगर यदि ये प्राइवेट हो गया तो इतनी बिजली के रेट जो बढ़ेंगे 8-10 रुपये यूनिट, तो वो बेचारा नहीं दे पाएगा। प्रदेश सरकार से भी हम मांग करते हैं कि हिमाचल जैसे इस क्षेत्र में इसको ना लागू किया जाए, ताकि प्रदेश का जो विकास है उसमें